की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अथ सप्तम अध्याय समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विश्वास करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देवता और असुरों ने नागराज वासुक को ये वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। इसके बाद उन लोगों ने वासुक के नाग को नेति के समान मंद्राचल में लपेटकर भली भांति उदत हो बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्राप्त किया। उस समय पहले अभिजत भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर आ जुटे जिधर भगवान लगे हुए थे। परंतु भगवान की चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि पूंछ तो सांप का अशुभ हिस्सा होता है, ये अंग जो है अशुभ है, हम इसे नहीं पकड़ेंगे। हमने वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और हम वीरता में बड़े बड़े काम हमने किए हैं, हम देवताओं से किसी बात में कम नहीं। ये कहकर वे लोग चुपचाप एक तरफ खड़े हो गए। उनकी ये मनोवृत्ति देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुख छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। परीक्षित जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे और आधार न होने के कारण मंद्राचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान देव के द्वारा अपना सब किया कराया मिट्टी में मिलते देख उनका मन टूट गया, सबके मुख पर उदासी छा गई। उस समय भगवान ने देखा कि ये तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने इसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल एक विचित्र कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंद्राचल को ऊपर उठा लिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प है, उनके लिए कौन सी बड़ी बात हुई। देवता और असुरों ने देखा कि मंद्राचल तो ऊपर उठ आया है, अब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए खड़े हुए। उस समय भगवान ने जम्बूद्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंद्राचल को धारण किया था। विशाल काय बहुत बड़ी पीठ बनाई। परीक्षित जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मंद्राचल को प्रेरित किया तब वो भगवान की पीठ पर घूमने लगा। अनंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान को पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ पर खुजला रहा हो। उन्हें कोई परेशानी कोई कष्ट नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसे लग रहा था भगवान को कि जैसे कोई अपनी पीठ पर खुजला रहा हो, इतना भारी मंद्राचल रखा हुआ था। तब साथ ही समुद्र मंथन संपन्न होने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से प्रवेश किया, उनमें शक्ति बढ़ाई। वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साह करते हुए उनमें भी देव स्वरूप से प्रवेश किया और वासुकी नाग में निद्रा के रूप में उसको निद्रा देती कि उसे दुख न लगे कि मैं कितना घसीटा जा रहा हूँ। और भगवान ने सबके लिए अपनी अपनी शक्ति प्रदान की। जो हम लोग कोई कर्म करते हैं तो भगवान हमारी उसी में सहायता करते हैं। इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्त्रबाहु भगवान अपने हाथों से उसे दबाकर स्थित हो गए। उस समय आकाश में ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने वाले के रूप में, नीचे उसके आधार कच्छप के रूप में, देवता और असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में, पर्वत में दृढ़ता के रूप में और नेति बने हुए वासुनाग के निद्रा के रूप में, जिससे उसे कष्ट ना हो, वहीं प्रवेश करके उस ओर से सबको सर्वशक्ति संपन्न कर दिया। अब वे अपने बल के मद से उन्मत्त होकर मंद्राचल के द्वारा बड़े बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे, क्योंकि उनको ताकत कम पड़ी ना रही, थकी नहीं रहते, न देवता न दैत्य। उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले मगर मछली आदि जीव क्षुब्ध हो गए। नागराज वासुकी की हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वासों की विष की आग से निकली हुई लपटें, उनके धुएं, पौलोम, काले बल, इल्व और असुर निस्तेज हो गए। बिल्कुल बेचारे निस्तेज होकर के काले काले हो गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल से झुलसे हुए सूख के पेड़ पड़े हों।
देवता भी उससे न बच सके। वासुकी के श्वास की लपेटों में उनका भी तेज फीका पड़ गया। वस्त्र, माला, कवच एवं मुख धूमिल हो गए। उनकी दशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे एवं वायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधि का संचार करने लगी। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत न निकला तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। मेघ के समान सावले शरीर पर सुनहरा पीताम्बर और कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल, नेत्रों में लाल लाल रेखाएं और गले में बनमाला सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण जगत को अभय दान करने वाले अपने विश्व विजयी भुजदंडों से वासुकी नाग को पकड़कर तथा पूर्ण रूप से पर्वत को धारण कर जब भगवान मंदराचल की मथानी से समुद्र मंथन करने लगे, उस समय से दूर से दूसरे पर्वत राज के समान बड़े सुंदर ही लग रहे थे। जब अभिजित भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। टिमटिमांग आदि मत्स्य, समुद्री हाथी और गिरहा व्याकुल हो गए। उसी समय पहले पहल हलाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला। वो अत्यंत उग्र विष दिशा दिशाओं में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा। इस अथाह विष से बचने का कोई उपाय भी तो न था। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान सदाशिव की शरण में गए। भगवान शंकर सती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहां तीनों लोकों के अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। प्रजापति ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। तब प्रजापति ने भगवान शंकर की स्तुति की। देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और उनके जीवन दाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। इसलिए विवेकी पुरुष आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं। प्रभु अपनी गुणमयी शक्ति से जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। इसका कारण यह है कि आप परम रहस्यमय ब्रह्म तत्व हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सत्य अथवा असत्य चराचर प्राणी हैं, उनको जीवन दान देने वाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगत के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं, समर्थ हैं, सर्वसमर्थ हैं। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं, इसलिए आप समस्त ज्ञानियों के मूल स्रोत, स्वतः सिद्ध ज्ञान हैं। आप ही जगत के आदि कारण, महतत्व और त्रिविध अहंकार हैं। आप ही प्राण, इंद्रिय, पंच महाभूत तथा शब्द आदि विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण हैं। आप स्वयं ही प्राणियों की वृद्धि और हास कराने वाले काल है, उनका कल्याण करने वाले यज्ञ हैं एवं सत्य और मधुर वाणी हैं। धर्म ही आपका ही स्वरूप है। आप ही ओ आ ओम इन तीनों अक्षरों से युक्त प्रणव हैं अथवा त्रिगुणात्मक प्रकृति है, ऐसा वेदवादी महात्मा कहते हैं। सर्वदेव स्वरूप अग्नि आपका मुख है। तीनों लोकों के अभ्युदय करने वाले शंकर, ये पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप हैं। ये काल आपकी गति है। दिशाएं कान है और वरुण रसनेन्द्रिय है। आकाश नाभि है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र है और जल वीर्य है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है। चंद्रमा मन है और प्रभु स्वर्ग आपका सिर है। हे वेद स्वरूप भगवान, समुद्र आपकी कोख है, पर्वत हड्डियां हैं, सब प्रकार की औषधियां और घास आपके रोम हैं। गायत्री और छंद आपकी सातों धातुएं हैं और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। हे स्वामी, सतोजाताद 5 उपनिषद ही आपके सत्पुरुष अघोर, सधोजात, वामदेव और ईशान नामक 5 मुख हैं।
उन्हीं के पदेच्छेद से 38 कलात्मक मंत्र निकलते हैं। आप सब समस्त प्रपंच से उपरत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब उसी स्थिति का नाम होता है शिव। वास्तव में वही स्वयं प्रकाश परमार्थ तत्व है। अधर्म की दंभ, लोभ और तरंगों में आपकी छाया है, जिनसे विविध प्रकार की सृष्टि होती है। वे सत्व, रज और तम आपके 3 नेत्र हैं। प्रभु गायत्री आदि छंद स्वरूप सनातन वेद ही आपका विचार है, क्योंकि आप ही सांख्य आदि समस्त शास्त्रों के रूप में स्थित हैं और उनके कर्ता भी हैं। भगवान आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्म है। उसमें ना तो रजोगुण है, तमोगुण एवं सत्वगुण है और ना ही किसी प्रकार का भेदभाव भी है। आपके उस स्वरूप को सारे लोकपाल, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते। आपने कामदेव, दक्ष के यज्ञ, त्रिपुरासुर और कालकूट भी, जिसको आप अभी अवश्य पी जाएंगे, और अनेक जीव द्रोही असुरों को नष्ट कर दिया है। परंतु ये कहने से आपकी कोई स्थिति नहीं होती, क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ ये विश्व आपके ही नेत्रों से निकली हुई आग की चिंगारी एवं लपटों से जलकर भस्म हो जाता है, और आप इस प्रकार ध्यान मग्न रहते हैं कि आपको इसका कोई पता ही नहीं चलता। जीवन मुक्त आत्मा राम पुरुष अपने हृदय में आपके ऊपर चरणों का ध्यान करते रहते हैं, तथा आप स्वयं ही निरंतर ज्ञान और तपस्या में लीन रहते हैं। फिर भी सती के साथ रहते देखकर जो आपको आसक्त एवं शमशानवासी होने के कारण उग्र अथवा निष्ठुर बतलाते हैं, वे मूर्ख अपनी लीलाओं का रहस्य भला क्या जाने। उनका वैसा कहना निर्लज्जता से भरा हुआ है। इस कार्य और कारण रूप जगत से परे माया है, और माया में अत्यंत परे आप है। इसलिए प्रभु आपके अनंत स्वरूप का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने में सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते। फिर स्तुति तो कर ही कैसे सकते हैं। ऐसे अवस्था में उनके पुत्रों के पुत्र हम लोग कह ही क्या सकते हैं। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार हमने आपका कुछ गुणगान किया है। हम लोग तो केवल आपके इसी लीला विहार के रूप को देख रहे हैं। आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। महेश्वर, यदि आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप व्यापक रूप से रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्रजा का ये संकट देखकर समस्त प्राणियों के आकर्ण बंधु देव भगवान शंकर के हृदय में कृपावश बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने अपनी प्रिया सती से ये बात कही। भगवान शंकर बोले, देवी ये बड़े खेद की बात है। देखो तो सही, समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष के कारण प्रजा पर कितना बड़ा दुख आ पड़ा है। ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा ये कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय करूं। जिसके पास शक्ति समर्थ, उनके जीवन की सफलता इसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करें। सज्जन पुरुष अपने क्षणभंगुर प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों की प्राण की रक्षा करते हैं। हे कल्याणी, अपने ही मोह की माया में फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक दूसरे से बैर की गांठ बांध बैठे हैं। उनके ऊपर जो कृपा करता है उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए अभी अभी मैं इस विष को भक्षण करता हूँ, जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो। अब श्रीमद् भागवत कथा में एक दूसरे को भगवान अपने आप से बड़ा मानते हैं, और तीनों भगवान एक ही हैं। और आजकल ऐसी होड़ लगी हुई है, कोई अपने आप को छोटा मानने को तैयार नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवनदाता भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी से प्रस्ताव करके उस विष को खाने के लिए तैयार हो गए। देवी तो उनका प्रभाव जानती ही थी, उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन भी किया। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, उन्हीं की शक्ति से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। उन्हीं से उस तीक्ष्ण हलाहल विष को अपनी हथेली पर उठाया और भक्षण कर गए। वो विष जल का पाप मल था, जो जल का पाप मल था वही विष था। उसने शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। उसने उनका कंठ नीला पड़ गया, परंतु वो तो प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के लिए
भूषण रूप हो गया। परोपकारी सज्जन पराया प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेला ही करते हैं, परंतु ये दुख नहीं है, ये तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम आराधना है। देवादिदेव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले, उनका ये कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा, दक्ष कन्या सती, ब्रह्मा जी और स्वयं भगवान विष्णु भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जिस समय भगवान शंकर विषपान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक पड़ा था। उसे बिच्छू, सांप तथा अन्य विषैले जीवों ने एवं विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय। अब आगे तक के लिए कथा इतनी ही है, बाकी कथा अगले पाठ में आप सुनेंगे। समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना। जय श्री राधे, जय श्री राम। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।